इस दुनिया में अगर एक अवार्ड फंक्शन चल रहा हो जहाँ पे ऐसे लोगों को सबसे पहला अवार्ड मिलेगा इस दुनिया में, जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी दोस्ती में, किसी भी रिलेशनशिप में या किसी से इंस्टाग्राम पे बात करते हुए, फेसबुक पे बात करते हुए जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मरोड़ रहे हैं, तड़ोड़ रहे हैं और उसकी बाजा बजवा रहे हैं दोस्त, और जलील हो रहे हैं दूसरों से, उसमें जो पहला अवार्ड मिलेगा वो हमको मिलेगा। क्योंकि हमने काइंड ऑफ चीज़ें इन्वेंट करके रखी है किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले या किसी भी फ्रेंडशिप में जाने से पहले, या जब किसी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में, तो हम यहाँ पे बेसिकली करते हैं कि हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो समझ कर रख लिया कि अगर भाई मैं सेल्फ रिस्पेक्ट अपने रिलेशनशिप में या अपनी दोस्ती में लेके आता हूँ या आती हूँ, इसका मतलब होता है ईगो। भाई मेरे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर एक डिफरेंस है। ईगो का मतलब ये होता है कि जब तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारे पैर के नीचे दबे रहे, ठीक है, पूरी जिंदगी गुलामी करे, उसको बोलते हैं ईगो। और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो इंसान मेरी लाइफ में है, चाहे एज ए मेरा दोस्त, एज ए मेरी गर्लफ्रेंड या जो भी, तो वो मेरे बराबर ही है, ठीक है, मुझसे कम नहीं है, मेरे बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक दायरा है जहाँ पे मैं दायरा सेट करूंगा या सेट करके रखूंगी कि भाई अगर तुम ऐसा रिलेशनशिप में हो या चाहे मेरे दोस्ती में हो, चाहे तुमसे इंस्टाग्राम में कनेक्ट करे, कहीं से भी दोस्त बने, जो भी है, ठीक है, पर्सनल लाइफ हो या जो भी तुम्हारी लाइफ हो, कि भैया मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, काइंड ऑफ मैं 3 से 4 चीज़ें 5 चीज़ें पसंद नहीं है, तो कृपया करके ये चीज़ें मत करो। क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ें की तो भैया मैं तुमसे कट्टी कर लूँगा, अपनी कंटी काट के चला जाऊँगा अपने गाँव। इसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब ये होता है कि जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मजाक पसंद नहीं है और सामने वाला इंसान तुमसे उतना ही मजाक कर रहा है, तुमने उसको एक बार दो बार समझा दिया कि मेरे भाई ये मजाक मत करो, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं, मुझे काइंड ऑफ मजाक पसंद नहीं है, अगर मजाक करोगे तो भाई अपनी नहीं जमेगी और तुम अपना निकाल लो पतली गली, मैं भी निकाल लूँगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे सबसे ऊपर है। तुम ये चीज़ समझा रहे हो किसी को, उसके बाद वो इंसान तुमसे वही चीज़ें वापस कर रहा है, तुमसे वो वैसी मजाक वापस कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चीज़ें उस पर वापस जग जाहिर कर दी तो भाई वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, या वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, काइंड ऑफ तुम्हारा रिलेशनशिप जो था जहाँ पे तुमने इतना टाइम दिया था वो टूट जाएगा। तो इस डर से कि मेरे साथ वो इंसान नहीं रहेगा, इस डर से कि मेरे पास अभी जो टैग है कि ये कमिटेड है, या मेरे पास एक टैग है कि मेरे पास एक लड़की के फ़ोन पे बात करने के, मेरे पास एक टैग है कि एक लड़की मेरे साथ इंस्टाग्राम में चैट करने के, वो नहीं रहेगा। तो इस टैग को बचाने के लिए जो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को मेरे दोस्त सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा खामियाजा तुम्हें कैसे भुगतना पड़ रहा है, वो 3 तरीके से तुम भुगत रहे हो भाई। पहली चीज़, तुम्हें अपनी रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जो रिस्पेक्ट तुम डिजर्व करते हो। दूसरी चीज़, तुम्हें कोई भी इंसान कभी ब्लॉक कर देता है, अनब्लॉक कर देता है, और मोस्ट ऑफ टाइम जब तुम्हें ब्लॉक करता है तो कभी ज़िंदगी में अनब्लॉक नहीं करता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि भाई जब तुम किसी रिलेशनशिप में हो या किसी दोस्ती में, वहाँ पे वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करता है, वो इंसान तुम्हें टाइम नहीं देता है, क्योंकि तुमने कभी अपने आप को उसके सामने रखा ही नहीं कि भाई मेरी भी एक लाइफ है, मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में गोल्स हैं, मेरे पास जो टाइम है उसमें से कुछ टाइम मेरा स्टडीज़ में जाता है, कुछ मेरा टाइम काम में जाता है, मैं अपने लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ, लाइफ को बढ़ाना चाहता हूँ। तुमने कभी चीज़ें सामने वाले के सामने रखी नहीं, तुमने उसके सामने एक्सप्रेस ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें हमेशा ये लगता है कि अगर तुम अपने काम में घुस गए, अगर तुम अपने ट्यूशन क्लास में घुस गए या तुम अपने पढ़ाई में घुस गए, तो अगर तुमने उसको टाइम नहीं दिया तो तुम्हारे अंदर एक डर ये रहता है कि कहीं किसी और से सेट ना हो जाए, अगर मैं उसे टाइम नहीं दिया तो कहीं और किसी से बात ना करने लगे, और तुम काइंड ऑफ उन चीज़ों में CID बन गए हो कि तुम उसके ट्रैक कर रहे हो कि भाई लास्ट सीन कब था, क्या था। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुल मिला के ये एक चीज़ ये हो गई कि भाई तुम उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते, तुम उस इंसान को खोना नहीं चाहते, तुम इस इंसान को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हो। फिर काइंड ऑफ जो इंसान तुम्हें वो छोड़ देता है तो तुम बातें बनाने लगते हो कि भाई उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया। दोस्त, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो समझने वाली बात यह है कि दूसरों को लाइक ब्लेम करने से अच्छा कि तुम्हें ये समझना है कि इसके जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार तो हम हैं ना भाई, क्योंकि हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कदर ही नहीं रखी ना भाई। और जो तुम्हारा सामने वाला पार्टी है उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो तुम्हें अपने हिसाब से चला रहा है, तो काइंड ऑफ वो ईगो में चला है, चल सेल्फ रिस्पेक्ट में चला, लेकिन उसका पलड़ा तुम पे भारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुमने कभी अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं भाई जितना तुमने दूसरों को इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पे मैं चीज़ें देखता हूँ, लोगों का ब्रेकअप हो जाता है या जब सामने वाले उससे बात नहीं करता तो काइंड ऑफ रो रहे होते हैं, उसी चीज़ को इग्नोर बार बार देख देख के दिमाग में घुमा रहे होते हैं, और इतना ज़्यादा वो मतलब गिरने के मुकाम में आ जाते हैं कि भाई वो उसके सामने गिर जाए पैर के नीचे कि भाई मुझे अनब्लॉक कर दो या मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी वैल्यू करो, मेरी लाइफ से मत जाओ, ऐसे भीख मांगने लगते हैं भाई। और इसको सोचते हैं कि ये दयावान तरीका है, ये ईगो नहीं है, ये प्यार है। प्यार नहीं है दोस्त, ये तुम्हारी लत है, ये तुम्हारा चुटियापा है, तुम्हारा गांडूपन है, जो तुम किसी के आगे पैर के नीचे गिरे हुए हो जस्ट बिकॉज सेक ऑफ कि तुम एक रिलेशनशिप बचा लो तो एक दोस्ती बचा लो। ये काम मत करना भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख। सेल्फ रिस्पेक्ट
है तेरे अंदर तो सामने तेरी इज्जत करेगा, तुझे टाइम देगा, तुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तेरी वैल्यू होगी। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो ये मेरे भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं तुझे बता रहा हूँ, चीज़ समझ ले। और अभी सेल्फ रिस्पेक्ट की पूरी सीरीज आने वाली है मेरी, स्टे ट्यून रहना चैनल के साथ, कम्युनिटी साथ में। चैनल और वीडियो को दबा के शेयर करो मेरे भाई, क्योंकि इस कम्युनिटी को हम एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, जैसे हम लेके चले जा रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी एक सीरीज में लेके आने वाला हूँ, मोस्ट डिमांडेड वीडियो था तुम लोगों का। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आ रही? सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्प्लीमेंट करना अभी से शुरू कर, इसी घड़ी से, समझा? चल।